राजस्थान का जैसलमेर जिला आज एक ऐतिहासिक सैन्य गौरव का गवाह बन रहा है, जहां भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनी और इसी कड़ी में देश की राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने आज जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पर स्वदेशी ताकत के सबसे नए प्रतीक हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड में उड़ान भर रही हैं और ये वही मारक हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने रेगिस्तान की तपिश और सियाचिन जैसी दुर्गम ऊंचाइयों पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह सफर इसलिए भी खास है क्योंकि वो पहले राफेल और सुखोई 30 जैसे विमानों में उड़ान भर चुकी हैं और भारतीय वायुसेना का मोरल हाई कर चुकी हैं। आज पोखरण में भारतीय वायुसेना ने अपने रणकौशल का प्रदर्शन कर रही है और आज जैसे जैसे सूरज ढलेगा पोखरण की फील्ड फायरिंग रेंज जेट इंजन की गर्जना से गूंज उठेगी। वायु शक्ति 2026 के लिए रणभेरी बज चुकी है। आज शाम राष्ट्रपति मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख की मौजूदगी में भारतीय वायुसेना अपनी जंग जीतने की असली क्षमता दिखाएगी। इस मेगा शो में राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000 और जगुआर जैसे 77 फाइटर जेट समेत कुल 120 से अधिक एयरक्राफ्ट आसमान में मौत बरसाएंगे। सुखोई दुश्मन के कमांड सेंटर को तबाह करेंगी। इसके साथ ही प्रचंड हेलीकॉप्टर फॉरवर्ड फ्यूल डंप को निशाना बनाकर दुश्मन की कमर तोड़ देंगे और इस बार अभ्यास तकनीक और साहस का अनोखा संगम होगा। पहली बार C-295 विमान रात के घने अंधेरे में नाइट असॉल्ट लैंडिंग का भी प्रदर्शन करेगा। C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान छोटे रनवे पर लैंड कर गरुड़ कमांडोज को सीधे वॉर जोन में उतारकर पलक झपकते ही दोबारा टेक ऑफ करता नजर आएगा। सुरक्षा को देखते हुए पोखरण तक का पूरा क्षेत्र नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर जिले के गढ़कोटा में रहस्य मेला का उद्घाटन किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधायक गोपाल भार्गव की मांग पर 4 मिनट में 7 बड़ी घोषणाएं की। इसमें रहली और गाढ़ाकोटा कृषि उपज मंडी के लिए 5-5 करोड़ रुपए, शाहपुर उप मंडी के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किया। साथ ही रमखरिया, सिमरिया, नायक बहरिया तक 22 किलोमीटर रोड को 2 लेन करने के लिए 46 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही शाहपुर मोकल मार्ग पर फ्लाईओवर जैसी और रहली गाढ़ाकोटा में मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गाढ़ाकोटा में ये तीसरा कार्यक्रम था। 3 दिन तक रहस्य मेले के शुभारंभ के पूर्व मंत्री और उनके विधायक गोपाल भार्गव ने 10 से ज्यादा मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी थी और इस पर उन्होंने मांगों की लंबी चौड़ी लिस्ट देकर सीएम ने एक पल विचार किया और इसके बाद 7 मांगों को मानते हुए घोषणा कर दी, जिसमें फूड पार्क बनाया जाएगा। और इस दौरान भार्गव ने कहा कि इलाके में बेरोजगारी की मार है। इस पर सीएम बोले, क्षेत्रीय सांसद विधायकों की कमेटी बना लीजिए और इसमें जो प्रस्ताव बनेंगे उसके लिए जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। आने वाले समय में आप चिंता मत करो भाई साहब, यहाँ पे भी वैसे सागर का औद्योगिक एरिया बनाया है, लेकिन आपने कहा इस क्षेत्र में भी अगर फूड पार्क वगैरह बनाना होगा हमारी सरकार जरूर बनाएगी। आपके माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा, कृषि आधारित उद्योग, ताकि फसल का सही दाम मिले और योग्य प्रकार से किसान की आमदनी बढ़े, व्यापार बढ़े, समृद्धि आए। इस बीच आयोजन स्थल से मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 32,78,375 लाभार्थियों के खाते में सिंगल क्लिक से 196.72 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर की और इसमें से सागर जिले के 2 लाख से अधिक लाभार्थी को 12.03 करोड़ रुपए की राशि दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में दूध का उत्पादन बढ़ा है। अब सरकारी स्कूलों के 8वीं तक के बच्चों के लिए मां यशोदा के नाम से योजना लाई जा रही है। मां यशोदा के हाथों श्री कृष्ण दूध पीकर और माखन खाकर कंस का वध किया था और इस योजना में इन बच्चों को सरकारी स्तर पर पीने के लिए दूध का पैकेट दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के खजाने पर कोई कष्ट नहीं है। पहली बार कृषि बजट 1 लाख करोड़ से अधिक का है। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकारी जन कल्याणकारी योजनाएं लाते रहेंगे। बहनों को 1,000 रुपए से 1,500 रुपए दिया जा रहा है और अब नई नारी सशक्तिकरण योजना भी ला रहे हैं।
यशोदा नाम से योजना उस काल में जोड़ती है जब भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया के हाथ से दूध पीकर माखन खाकर के कंस जैसे महाबलशाली को घर में घुस के मारा था। हमारा वो अद्भुत काल है। ये सभी लाडली बहना बेटी मैं आपको भी प्रणाम करता हूं और आपका भी अभिनंदन करता हूं। बहना आप भी मत चिंता करो, 1000 से बढ़ने वाली यात्रा धीरे धीरे करके 1500 तक आ गई है और अलग अलग बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से आपके लिए भी जन कल्याणकारी योजना में नारी सशक्तिकरण की बड़ी योजना आपके लिए लेके आ रहे हैं। माता बहनों के लिए जितना अच्छा कर सकते उतना अच्छा है, हमारा सौभाग्य है। केरल में कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कालीकावु सर्विस कोऑपरेटिव बैंक की कोऑपरेटिव लैबोरेटरी का भी उद्घाटन किया। कालीकावु सर्विस कोऑपरेटिव बैंक की पहल से शुरू की गई इस लैबोरेटरी का मकसद है इलाके के लोगों को सस्ती और आसानी से मिलने वाली डायग्नोस्टिक सर्विस को हेल्थ केयर सपोर्ट देना और उसको बढ़ावा देना है। उद्योगपति अनिल अंबानी से ईडी ने 40,000 करोड़ रुपए के कथित बैंक फ्रॉड मामले में गुरुवार को लगभग 10.5 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद उद्योगपति अनिल अंबानी को ईडी ने लगातार दूसरे दिन समन जारी किया और ये जांच मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई है और साथ ही कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस से संबंधित है। आपको बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ये जांच कर रही है कि क्या विदेशी और भारतीय बैंकों से लिए गए कर्ज का कुछ हिस्सा ग्रुप कंपनियों में गलत तरीके से ट्रांसफर किया गया या फिर डाइवर्ट किया गया। रिलायंस कम्युनिकेशंस पर कभी 1.7 लाख करोड़ से अधिक का कुल कर्ज था और जिसके बाद इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया और एसेट बिक्री से कुछ राहत मिली, लेकिन कई नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिए गए। ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के सिलसिले में उद्योगपति का मुंबई स्थित पाल हिल आवासीय संपत्ति अबोड को भी जब्त कर लिया है। गुजरात के कच्छ जिले में गांधीधाम में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया है। पुलिस सुरक्षा के बीच 130 अवैध निर्माण को हटाए गए। प्रशासन का कहना है कि शहर में यातायात और व्यवस्था सुधारने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान में कई अवैध मकानों, दुकानों को ध्वस्त किया गया। इस अभियान के बाद पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। मानसा के सरदुलगढ़ में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक शहर निवासी जगवीर कुमार उर्फ काका अपने माली बलदेव के साथ रोजाना सिलर्स रोड पर बने अपने फार्म हाउस पर पौधों की देखभाल के लिए आते जाते हैं और आज जब वो अपने माली बलदेव के साथ फार्म हाउस पहुंचने के बाद उन्हें अज्ञात लोगों की ओर से गोली मार दिया गया। गोली उनके सिर, आंख में लगी और ये हमलावर कौन थे, उन्होंने क्यों गोली मारी, इस बात की अभी जांच पड़ताल की जा रही है। यूपी के संभल में आज रमजान के जुमा की नमाज और रंग एकादशी जुलूस को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एक ओर मुस्लिम समुदाय जुमे की नमाज अदा कर रहा है और दूसरी ओर हिंदू समुदाय रंग एकादशी का जुलूस निकाल रहा है। दोनों कार्यक्रम एक ही दिन होने के चलते पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जानकारी के मुताबिक संभल सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विवादित जामा मस्जिद इलाके को संवेदनशील मानते हुए यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। किसी भी तरह की अफवाह या फिर अव्यवस्था से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण बिश्नोई ने पुलिस फोर्स के साथ रंग एकादशी जुलूस के निर्धारित रूट पर पैदल मार्च किया और इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और सभी समुदाय से उन्होंने अपील की है कि सौहार्द बनाए रखें। मथुरा के वृंदावन में शुक्रवार को रंगों और गुलाल का अनोखा नजारा देखने को मिला। बांके बिहारी मंदिर में होली का माहौल छाया रहा। सुबह सुबह पुजारियों ने श्रद्धालुओं पर गुलाल और अबीर की वर्षा कर दी। मंदिर प्रांगण में होली खेली गई और भक्तों के चेहरे पर ये खुशी बिखेर दी गई। फूलों के साथ जलेबी और लड्डू भी भक्तों में बांटे गए और जिसके लिए भक्तों में
होड़ मच गई और जैसे ही भक्तों पर अबीर गिरा, चारों ओर बांके बिहारी की जय के नारे लगने लगे। भक्तों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रंग में सराबोर भक्तों ने मंदिर में जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। मंजर इतना आनंदित करने वाला था कि भक्तों ने बाहर आकर एक दूसरे को गले लगाया, गुलाल उड़ाए। वृंदावन की गलियों में अबीर गुलाल की बौछार दिखाई दे रही है। भक्त जश्न मना रहे हैं, नगाड़ों की ताल पर झूम रहे हैं। आज ब्रज में होली रसिया जैसे भजन गाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंचकोशी परिक्रमा कर रहे हैं और जिसमें कई भक्त लड्डू गोपाल को गोद में लिए घूमते नजर आए। महिलाओं ने भी इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राधे राधे की गूंज, रंगों की होली यहां पर खेली गई। होली का त्योहार दस्तक दे चुका है। इस दिन लोग अपनी सारी कड़वाहट भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले लगाते हैं। मन का बोझ भी पानी की बौछारों के संग बह जाता है। होली पर हर तरफ अबीर गुलाल से रंगे नजर आ रहे हैं, लेकिन भारत के ही एक हिस्से में चिता की राख से होली खेली जाती है। इस अनोखी होली को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से मेहमान आते हैं। हम बात कर रहे हैं काशी की मशहूर भस्म होली के बारे में। ये होली मसान होली के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। वाराणसी में एक बार फिर आस्था, परंपरा और रहस्य का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। महाश्मशान हरिश्चंद्र घाट पर जलती चिताओं के बीच मसान होली खेलने की परंपरा निभाई जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव मां गौरा को विदा करके लौटते हैं, तब उनके गणदूत पिचास औघड़ राख से होली खेलते हैं। ऐसी मान्यता है कि काशी नगरी में चिता की राख से होली खेलने की परंपरा की शुरुआत स्वयं भगवान शिव ने की थी और इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक कारण भी बताया जाता है। बताया जाता है कि शिव की अपनी विवाह के उपरांत पहली बार जब वो काशी पहुंचे तो उस दिन लोगों ने होली खेलकर खुशियां मनाई थी और इस उत्सव में सारे देवी देवता इकट्ठा हुए। शिव पुराण और दुर्गा सप्तशती जैसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में इसका वर्णन है कि उल्लास के इस मौके पर शंकर भगवान के प्रिय गण, भूत, प्रेत, यक्ष और गंधर्व इस उत्सव से वंचित हो गए। जब भोलेनाथ को इस बात का पता चला तो भोलेनाथ हैं, उन्होंने सभी भक्तों का ख्याल रखते हुए फागुन के माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर मणिकर्णिका घाट पर श्मशान पर पहुंचे और गणों के साथ भस्म की होली खेली। बस यहीं से काशी की मसान में होली खेलने की परंपरा चली आ रही है। मसान की होली साधु संत ही खेलते हैं। हालांकि समय के साथ इसमें शिव भक्त भी इस होली में शामिल होने लगे, क्योंकि जलती चिताओं के बीच राख से होली खेलना सबके बस की बात नहीं है। ज्यादातर दूर से ही इस दिव्य नज़ारे का आनंद लेते हैं। ऐसा बताया जाता है कि महिलाएं इस उत्सव से दूर रहती हैं, क्योंकि उनके लिए होली में भाग लेने पर पूरी तरीके से पाबंदी है। मुरादाबाद के रामगंगा विहार स्थित हरथला गंगा मंदिर के पास एक घर में तेंदुआ घुस गया और पूरे मोहल्ले में हंगामा मच गया। और इन सब के बीच मेघराज प्रजापति के परिवार ने तेंदुए को बाथरूम में बंद करके बाहर भागकर अपनी जान बचा ली। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। मेघराज के परिवार वालों को घर के अंदर कुछ आहट महसूस हुई जब उन्होंने देखा तो बाथरूम में एक तेंदुआ बैठा था और फिर उन्होंने बिना देर किए बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और इसके बाद उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। आशियाना में सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान के पास भी घरों में तेंदुए देखे जाने की बात सामने आई है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। तेंदुओं को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। टीम ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है ताकि तेंदुआ बाहर न निकल सके। स्थानीय लोग भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मदद कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि तेंदुओं को बेहोश किया जाएगा और फिर जंगल में सुरक्षित छोड़ने की कोशिश की जा रही है। तेंदुए के रिहायशी इलाके में घुसने में लोगों में डर का माहौल है। लोग अपने घरों में रहने और बच्चों को बाहर न निकलने की सलाह दे रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने राजधानी में स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अब सरकार से पेंशन पाने वाली विधवा महिलाओं और दिव्यांग जनों को भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना के दायरे में शामिल किया गया है। इसका मतलब ये कि अब सिर्फ पेंशनधारी ही नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी इस योजना के तहत फायदा उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इलाज के अभाव में किसी भी गरीब या कमजोर नागरिक को परेशानी न उठानी पड़े, यही सरकार का लक्ष्य है।
सीएम की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई और जिसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले से करीब 3,96,615 विधवा पेंशनधारी महिलाएं और लगभग 1,31,515 दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। तो कुल मिलाकर लगभग 5.5 लाख अतिरिक्त परिवार अब आयुष्मान योजना की मजबूत सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे। ये परिवार पहले से योजना का लाभ ले रहे अंत्योदय अन्न योजना प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों में 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा हेल्पर्स के अलावा होंगे। इस तरह दिल्ली में स्वास्थ्य सुरक्षा का दायरा पहले से कहीं और व्यापक हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के विजन को जमीन पर उतारने की दिशा में उठाया गया है। आयुष्मान भारत योजना को देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना माना जाता है, जिसने करोड़ों गरीब परिवार का इलाज करवाया और उनको इलाज करवाने का अधिकार दिया। दिल्ली सरकार इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए ये सुनिश्चित कर रही है कि राजधानी का हर पात्र नागरिक इस योजना से जुड़े। सरकार का साफ संदेश है कि स्वास्थ्य सेवा कोई सुविधा नहीं बल्कि हर नागरिक का अधिकार है। दिल्ली में अब तक 7,23,707 आयुष्मान कार्ड जारी किए गए, जिनमें से 2,74,620 कार्ड वरिष्ठ नागरिकों को मिले हैं। योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने के लिए राजधानी में 208 अस्पतालों का नेटवर्क तैयार किया गया, जिनमें से 156 निजी और 53 सरकारी अस्पताल हैं। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी दिल्ली के माध्यम से अब 29,120 से अधिक लोग इस योजना के तहत इलाज करा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इसे सिर्फ प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि हर जरूरतमंद परिवार के स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ा संकल्प बताया। उनका कहना है कि सरकार का मकसद एक स्वस्थ, संवेदनशील और समतामूलक दिल्ली को बनाना है, जहां विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, कोई भी वंचित न रहे। सरकार की ओर से हमने सीएम जन सुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप इसकी शुरुआत की है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों प्रकार से दिल्ली की जनता अपनी समस्याएं सरकार तक बहुत ही आसानी के साथ पहुंचा पाएगी। हमारे कॉल सेंटर इस पे काम करेंगे, पूरा फीडबैक सिस्टम इसमें रहेगा और अपीलेंट अथॉरिटी भी रहेंगी। तो इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली के हर कोने की समस्याओं को सुनना और उनको समाधान देने का ये प्रयास है।